हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स, हु आर द रियल मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स यूजुअली पावरफुल और फेमस लोग होते हैं। पूरी दुनिया में पावरफुल नहीं, बट जो अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में थोड़े बहुत फेमस हैं या पावरफुल हैं। पावर से मतलब उनके पास दूसरों से ज्यादा पैसा है या फिर उनकी किसी नेता, एमएलए, कोई पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह से कोई जान पहचान है। फेमस लाइक एक बंदा है जिसकी कोई जीएफ नहीं है और उसका दोस्त है जिसकी एक दो जीएफ है और उसकी कई सारी लड़कियां फ्रेंड्स हैं, तो उस बंदे के लिए उसका दोस्त एक फेमस इंसान है और वो बंदा उसे फॉलो करेगा, उसके जैसा बनना चाहेगा। तो यह पावरफुल एंड फेमस लोग ही ज्यादातर मैनिपुलेटर्स होते हैं। जितनी बड़ी इनकी पावर और फेम होती है उतना ही ज्यादा लोगों पे इनका कंट्रोल बन जाता है और ये ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं। अब अगला सवाल है कि यह मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन आखिर वर्क कैसे करती है। ये पावरफुल लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं अपनी अटेंशन देके। इन लोगों को जिससे कोई काम होता है उनको ये अपने पास लगा लेते हैं, ये उन्हें अपने और पावरफुल दोस्तों से मिलवाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका अगर कोई छोटा मोटा काम अटक रहा होता है तो ये निकलवा देते हैं। ये उन्हें ऐसा फील करवाते हैं कि वो औरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये उन्हें ध्यान से सुनते हैं, सबके सामने इनसे मिलते हैं, खास तौर पर उनके फ्रेंड्स के सामने उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि वो पावरफुल हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि यार ये तो बहुत सही बंदा है और वो उसकी स्पेल में फंस जाता है। अब पावरफुल व्यक्ति जो चाहे वो उससे करवा सकता है क्योंकि उसने पहले 2-4 काम उसके कर दिए और उसे समाज में इज्जत दिलवा दी अपनी पावर के थ्रू। अब उस पावरफुल पर्सन से व्यक्ति अपना रिलेशन ऐसे ही बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है क्योंकि वो अब उसकी रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता। जो थोड़ी बहुत पावर अब उसे मिल चुकी है उस पावरफुल व्यक्ति से, अब वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहेगा। दैट्स व्हाई ओल्ड पीपल सेइंग दैट पावर इज वेरी डेंजरस, वंस अ पर्सन टेस्ट इट ही विल नेवर कम आउट ऑफ इट्स स्पेल। सुनने में ये बहुत बकवास लगता है कि अटेंशन देके किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको तो लगता था कि मैनिपुलेशन काफी ट्रिकी एंड हार्ड स्किल है। हमें लगता था मैनिपुलेशन तो पता नहीं क्या ही खतरनाक चीज होती होगी, कंट्रोलिंग अ पर्सन तो भाई साहब बहुत भयंकर तरीके से भयंकर लोग ही कर पाते होंगे। ये सब सोचते थे हम सब इसके बारे में, बट विलियम जेम्स की एक प्रवर्ब है कि द डीपेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। मतलब हम ह्यूमंस के नेचर का प्रिंसिपल ही यही है कि दूसरों से अप्रिशिएशन, अटेंशन पाना। हम इसी अप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट की क्रेविंग्स में लगे रहते हैं। सपोज तुम किसी काम में अच्छे हो, तुमने कोई काम किया और उस काम के लिए तुम्हें तुम्हारे जूनियर ने अप्रिशिएट किया, क्या तुम बहुत खुश होगे उससे? दूसरी साइड तुम जिसे उस काम का जीनियस समझते हो उसने तुम्हें बोल दिया गुड वर्क। अब तुम्हारी मेंटल स्टेट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी खुशी किस लेवल पे होगी वो सिर्फ तुम ही इमेजिन कर सकते हो। यही है नेचर, अपने से पावरफुल और जिसे सिर्फ हम पावरफुल समझ रहे हैं उनसे अप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट के चक्कर में बहुत से हम उल्टे सीधे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं लोगों को इम्प्रेस करने के आइडिया सोचते रहते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और इसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं। वो व्यक्ति को वो देते हैं जिसको वो बहुत टाइम से पाना चाह रहा होता है, अप्रिशिएशन, अटेंशन, अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। और जब व्यक्ति को ये चीजें एक बार मिल जाती हैं तो इन्हें फिर वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस पावरफुल को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो उसे ऐसी ही अटेंशन और रिस्पेक्ट देता रहे। लेकिन उस पावरफुल का जब एक बार काम निकल जाता है तो वो व्यक्ति को लात मार के अपने से दूर कर देता है। फिर व्यक्ति सैड एंड डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसने मेरा फायदा उठाया। असल में उसने कोई फायदा नहीं उठाया, वो खुद ही कब से फायदा उठवाना चाह रहा था। अब अगर तुम इस ट्रिक से किसी को मैनिपुलेट, कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो आसानी से, बट फर्स्ट योर रूल है तुम्हें खुद को एज अ पावरफुल, फेमस एंड एज अ बिजी पर्सन शो करना होगा, क्योंकि यह दुनिया पावर को ही रिस्पेक्ट देती है। रिमेंबर, तुम्हें सिर्फ शो करना है, रियल में पावर चाहे तुम्हारे पास ना भी हो। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उस लड़की को बस ये दिखा दो कि उससे ज्यादा या उसके जितनी सुंदर और उसके लेवल की लड़कियां तुम्हारी दोस्त हैं और तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही हैं। इसके बाद तुम्हें कुछ उसके आगे पीछे घूमने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। कुछ भी किसी भी तरीके से तुम ये कर सकते हो, किसी भी चीज को करवाने के लिए ये ट्रिक तुम प्ले कर सकते हो, बट जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट सिर्फ पावर को ही मिलती है। अगर यह रूल बिना अप्लाई करे तुम किसी को कंट्रोल करने उतरोगे, मतलब ऑथर ने बताया कि उनको अटेंशन और रिस्पेक्ट दो, लेकिन अगर यह अटेंशन और रिस्पेक्ट तुम उन्हें बिना खुद को पावरफुल पर्सन शो किए ऐसे ही देने चले गए तो वो तुम्हें चूतिया समझेंगे और लात मार के तुम्हें कहेंगे कि बेटा तू साइड पे हो। अगर ऐसे ही लड़की को हाँ जी करते फिरोगे तो उसे कोई घंटा वर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी इंपॉर्टेंट है, बट उसको पहले ये दिखाओ कि उसके लेवल की लड़कियां तुम्हें हाँ जी कर रही हैं, फिर उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उसे लगेगा कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही गुड है और वो तुम्हारे प्यार में गिरने लगेगी। इस तरीके से खेली जाती है द गेम ऑफ मैनिपुलेशन। एक और तरीका है लोगों को खुद की ओर अट्रैक्ट करने का, उस तरीके पे मैं शायद अगली वीडियो में बात कर लूं अगर तुम लोग चाहो तो। नाउ गो एंड प्ले योर ट्रिक्स विद देम। बाकी लोगों को मैनिपुलेट करना मुश्किल नहीं है, पावरफुल बनना या पावरफुल होने का दिखावा करना मुश्किल है। एक बार उनके माइंड में तुम्हारी एज अ पावरफुल पर्सन की छवि बन गई तो लोग खुद लाइन लगा के चल के आते हैं मैनिपुलेट होने को। पावर इज अ मेन थिंग, सो नाउ गो एंड बिल्ड पावर।
or learn how to show the fake power. But anyhow, first attain power.